आपको याद होगा कि मैंने एक नज़्म लिखी थी, काश ऐसा कोई शहर होता, जिसमें मैंने कल्पना की थी कि ऐसे शहर में कोई क्रिमिनल केस नहीं होते, कोई चोरी डकैती नहीं होती और लोग किसी तरह से भयभीत नहीं होते, ना औरतों के साथ कुछ इल्ज़ाम लगते हैं। इस तरह का कल्पना की थी मैंने ऐसे शहर की। और जब मैंने इतिहास के पन्ने पलटी किए तो तब मेरे को पता लगा कि सचमुच ही ऐसा एक शहर है जिसका नाम है शनि शिंगरापुर। ये शहर जो है, ये एक महाराष्ट्र में एक गांव है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में एक गांव है जो अहमदनगर के पास स्थित है। शनि शिंगणापुर की जनसंख्या करीब 3000 है। शनिवार और अमावस्या के दिन गांव में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 40,000 भक्त जन शनिदेव का दर्शन करने आते हैं। शनिदेव की मूर्ति काले रंग की है। यह मूर्ति 5 फुट 9 इंच ऊंची और 9 फुट 6 इंच चौड़ी है। यह मूर्ति एक चबूतरे पर धूप में विराजमान है। शनिदेव हर मौसम में खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं, उन पर कोई छाया नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि 300 साल पहले यहाँ बारिश हुई थी और बड़ी बाढ़ आई हुई थी। पास ही एक पनास नाला नदी बहती थी। अचानक लोगों ने देखा कि नदी किनारे पर बहता हुआ एक बड़ा सा काला पत्थर आ गया है। जब लोगों ने उसे हाथ लगाया तो कहते हैं बारिश थम सी गई थी। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी भी कम होने लगा था। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबको लगा ये तो भगवान ही हो सकते हैं जिनके मात्र छूने से बारिश रुक गई और बाढ़ भी कम हो गई। पर ये पत्थर, और ये सोचकर सब लोगों ने उस पत्थर को गांव में ले जाना चाहा। जैसे ही गांव के लोगों ने उस पत्थर को हाथ लगाया, तब शनिदेव की आवाज़ आई कि मेरी एक शर्त है। यह काला पत्थर गांव में रखने की इजाज़त तो है, पर यह पत्थर और इसकी औपनिवेशिक शक्तियों को बरकरार रहने देने के लिए इस पत्थर को चारों तरफ से ऊपर से भी खुला रखा जाना चाहिए, ताकि मैं पूरे गांव की अच्छे से निगरानी कर सकूं, ताकि कोई भी कभी भी इस गांव को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। ये मूर्ति है शनिदेव की, जिसे उन्होंने एक चबूतरे पर गांव के बीचों बीच लगा दिया था। आप ध्यान से देख लीजिए, यही है पत्थर जो बहता हुआ आया था और जिसको हाथ छूने से बाढ़ रुक गई थी और बारिश थम गई थी। तब से माना जाता है कि यहाँ विराजमान शनिदेव दुष्टों को बहुत जल्दी दंड देते हैं और उनके प्रकोप से दोषी का जीवन कष्टमय हो जाता है। उस समय से गांव वालों ने तय कर लिया कि वो अपने घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाएंगे। तय कर लिया कि वो अपने घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं, घर में लोग अलमारी, सूटकेस भी नहीं रखते। घर की मूल्यवान वस्तुएं, कपड़े, गहने, रुपए, पैसे आदि रखने के लिए थैली, डब्बे या ताक का ही सहारा लिया जाता है। यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। यहाँ घरों के अलावा दुकान, डाकघर और बैंक पर भी ताला नहीं लगाया जाता। ये है शनि महादेव की कृपा, जिसे आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ पे ये गांव किस चीज़ के लिए फेमस है। अब मैं आपको इसके गांव के कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ,
जैसा कि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि घर में कोई भी शहर नहीं होगा। ये एक शहर है जिसका शनि शिंगणापुर में। देख लीजिए, दरवाजे खुले हैं, कहीं भी उसमें दरवाजे भी नहीं है और लोग, घर के लोग बैठे हुए हैं। ये एक देख ली, एक और घर का देख लीजिए। इसमें भी यही है कि इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है और दरवाजे का ताला लगाने का तो सवाल ही नहीं है। ये एक और घर देख लीजिए, इसमें भी दरवाजे नहीं हैं, पर घर में शोभा, घर के दीवारों पर चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। एक और घर देखिए, सिर्फ पर्दा टंगा हुआ है और खिड़की में कोई दरवाज़ा नहीं है। इस तरह से लोग घर में रहते हैं, जहाँ पे किसी को चोरी डकैती का कोई डर नहीं रह गया। ये देखिए, एक बैंक की शाखा है, यूको बैंक की। इसमें भी आप देख लीजिए कि दरवाजे तो हैं कांच के, पर उनमें कहीं भी आपको ताला नहीं दिख रहा है। ये उसी शनि श्रृंगारपुर का ही बैंक है, जिसमें कभी चोरी नहीं हुई और ना ही किसी ने हिम्मत किया चोरी करने का इस बैंक में। ये एक और घर का दृश्य देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए कोई भी ताले नहीं लगे हुए हैं, दरवाजे भी नहीं हैं, सिर्फ पर्दे टांगे हुए हैं कपड़े के खिड़की में, बस, और कोई नहीं, दरवाज़ा